है बहुत ही एक अद्भुत गुण है। क्या है गुण? गुड़ है। हाँ, अद्भुत गुण, आनंद से भरा हुआ रसगुल्ला। और अगर बालक ये जान गया कि हमें अपने परमपिता परमात्मा को पवित्र रखना है और मेरा परमपिता परमात्मा मेरे ही अंदर निवास करने वाला है, और वो पवित्र कैसे रहेगा? अगर भगवान है नहीं तो ये भूमि टिकी कैसे है? भगवान तो है ही, सत्य तो है ही, बिना सत्य के चलेगा कैसे? सारा डॉक्टर बम्बई कलकत्ता पता नहीं कहाँ कहाँ में घूमे आए, जितने 3-4 बार ऑपरेशन किया, कोई डॉक्टर ने इसको सही नहीं कर पाया। तो हम गया फिर ब्रह्मा जी के पास पुष्कर, वहाँ 1-1.5-2 महीना रहा। तो हमको सब ब्रह्मा जी ने बताओ जाओ दिल्ली में जाइए, आप एक हनुमान जी की मूर्ति खरीद के वहीं सीताराम बोलिए, आप सही हो जाओगे। तो ये है भगवान की लीला। ज्ञान मिलता है। तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ गए से एक फल मिले तो क्या मिले? ज्ञान, जानकारी, नॉलेज। संत मिले फल 4, और फिर वहाँ संत भी मिल जाते हैं तो 4 फल मिल जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि लगातार धर्म की यात्रा में दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवा रहा हूं। अभी जैसे मैं प्रयाग आया हूं, माघ मेले के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूं जितना सामर्थ्य है। लेकिन जहां पर माघ मेले में जिन्हें दर्शन करना है संतों का, जिन संतों से हम बात करेंगे, पहले तो मैं इन संतों के दर्शन करवा देता हूँ सभी को, और फिर सत्संग के लिए मैं अलग अलग कोशिश करूँगा, इनकी सत्संग लूँगा। पहले तो महाराज जी सभी से प्रणाम करके आज के दर्शन करवाते हैं। महाराज जी सभी को, आपको तो ना महाराज। तो आप जैसे योग मार्ग से है, तो आपने योग मार्ग ही क्यों चुना? क्या भक्ति मार्ग आपको हार्ड लगा या योग मार्ग में कुछ अधिक प्राप्ति होती है? प्रयास है इस प्रकृति को समझने का। मनुष्य एक, ऐसा कहा गया है संतों के द्वारा कि मनुष्य का जीवन एक प्रायोगिक जीवन है। कैसा? प्रायोगिक। अब इसे कैसे प्रयोग किया जाए, ये मनुष्यता है, और ये सब धाराएं हैं। वहाँ तक पहुँचने की ये सब सनातनी धारा है। योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग, ऐसे 14 हैं, जिसमें इस कलयुग में 4 हैं। है ना? तो जैसे कि योग मार्ग आप जैसे योग मार्ग करते हैं, जैसे योग मार्ग में शरीर को कष्ट देके जो क्रिया की जाती है, उसी प्रकार कष्ट तो है ही नहीं। तो कष्ट क्या है? ऐसा कहा गया है कि शब्द ही संसार है ना? अब शब्दों की व्याख्या है ये जगत। ये जो जगत, दृश्य जगत है, ये क्या है? शब्दों की व्याख्या। अब इसमें जो कुछ ऐसे शब्द हैं, अगर ये हमें दृष्टिपात होते हैं आंतरिक या बाह्य, तो जहाँ जिसे कहा गया ना ये दुख है, ये कष्ट है। अब जैसे ईर्ष्यालु समाज में जब फंसोगे आप, और आपस में ईर्ष्या का द्वंद्व चल रहा होगा, घृणा होगी, तो ये चुभने वाले ही तो शब्द हैं। आपको चुभेंगे तो कष्ट यहाँ से है। अगर आप किसी मार्ग में हैं और उस मार्ग में मस्त हैं, किसी भी मार्ग में क्यों ना हो, उस मार्ग में आप मस्त हैं, तो कष्ट कहाँ है? आप तो आनंदित हैं फिर ना, अगर आप मार्ग में हैं। हम कष्ट तो तब आते हैं ना जब हम घिर जाते हैं, और घिरना यही हुआ। पहले हमें योग मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो या प्रभु को पाने के लिए कोई सा ही मार्ग क्यों ना हो, हमें अपने हृदय को देख के चलना है। कहाँ? है ना? बड़ी सुंदर बात। महाराज जी जैसे अभी आपको पूरा भारतवर्ष देख रहा है, हमारे सारे बच्चे भी देख रहे हैं। हम पहले तो आपसे एक संक्षिप्त में एक बात जानना चाहेंगे, पहले फिर गुरुजी के से भी जानेंगे। आप उन्हें उनकी विषय में परिचय करवा दो, बस। कितना करवा दो? आप उनको उनके विषय में परिचय करवा दो, और वो क्या है? मनुष्य। और जब हम अपने विषय में जानते हैं तो हम बड़ा आनंदित होते हैं। कभी गौर किया है? और मनुष्य जो है बहुत ही एक अद्भुत गुण है। क्या है? गुण। गुड है।
हाँ, अद्भुत गुण, आनंद से भरा हुआ रसगुल्ला रसगुल्ला क्या है। और अगर मनुष्य जान गया कि मनुष्य क्या है, तो वो मनुष्य से प्रेम करेगा, और वो खुद एक मनुष्य है। जिस दिन वो खुद से प्रेम कर लेगा, ये जितने संप्रदाय जो भी विचारधारा ये स्वतः नष्ट हो जाती हैं। देखो, सनातन एक ऐसी अग्नि की प्रज्वलित धारा, ऐसी अग्नि की प्रज्वलित कि जिसमें आते वो अग्नि भी है, और ऐसी अग्नि की जो ठंडी है, क्या है, ठंडी है। तो महाराज जैसे अभी आप जो आनंद अग्नि से। आपको पूरे भारत देख रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या संदेश है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, छोटा सा संदेश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। माता पिता गुरु, इन तीनों को पहले बचपन में ही समझा दिया जाए बालक को, है ना। और फिर हृदय के विषय में पढ़ाई चालू हो। किसके विषय में? हृदय के विषय में, कि मनुष्य को अपना हृदय कैसा रखना है, क्योंकि उस हृदय में उस परमपिता परमात्मा का निवास बताया गया है। और अगर बालक ये जान गया कि हमें अपने परमपिता परमात्मा को पवित्र रखना है, और मेरा परमपिता परमात्मा मेरे ही अंदर निवास करने वाला है, और वो पवित्र कैसे रहेगा? कि जब उस हृदय में घृणा नहीं होगी, उस हृदय में द्वेष नहीं होगा, उस हृदय में लालच नहीं होगा, उस हृदय में कपट नहीं होगा, उस हृदय में चोरी नहीं होगी, उस हृदय में निंदा नहीं होगी, उस हृदय में आलोचना नहीं होगी, क्योंकि ये सब हैं हृदय के ही सब्जेक्ट। मगर कचरा को कहाँ रखा जाता है? घर के बाहर। तो हमें हृदय में उस चीज़ को बाहर रखना है, ताकि वो क्राइटेरिया, वो भी एक अग्नि है। क्या है ये? अगर शब्द हैं तो उनकी व्याख्या है, क्योंकि शब्द ही संसार है। तो हमें बच्चों को पहले इनके विषय में बताना है। अगर इनके विषय में बताएंगे तो हमें अपने गुणों के बारे में पता चलता है। जैसे रज तम सत, ये 3 गुणों की व्याख्या बताई गई ना। तो जो 3 लोकों की व्याख्या बताई गई है कि 3 लोक से जगत है, तो ये 3 लोक यही हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्योंकि इनके अंदर जो निवास करने वाले हैं, ऐसे समझ कई कई युग बीत गए और हम गुणों से निकल नहीं पाए। और हमें सनातन धारा में क्या बताया गया कि हमें गुणों से परे होना है। क्या? हमें गुणों से परे होना, तब हम उस शक्ति के विषय में समझ पाएंगे। बाकी तब तक तो नहीं, जब तक हम इन गुणों में हैं। और उन गुणों में आधार हमें सतोगुण को रखना है ना। सतोगुण का आधार होगा तब हम उस शक्ति के विषय में समझ पाएंगे। और गुणों को हम तभी जान पाएंगे जब हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और ये चीज़ तभी समझाई जा सकती है जब हम इंद्रियों के विषय में बच्चों को बचपन से ही बताना चालू कर देंगे। ये कलयुग है। कहा गया उपस्थ और रसना, जब 2 इंद्रियां कार्यरत हों इस किसी भी समय काल में, तो उस समय काल को कलयुग कहा गया। क्या? कलयुग। कौन इंद्रियां? रसना और उपस्थ। जब ये 2 इंद्रियां कार्यरत हों अति प्रबल, तो ऐसा समय काल धारा कलयुग समय। इनसे ऊपर उठो, स्वतः कलयुग नष्ट होगा। इंद्रियां तो बहुत सारी है ना, 5 हैं। आप 10 इंद्रियां, 5 हैं? कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। हाँ, तो अब उन 10 में समझो 2 ही पे हो, कलयुग है तभी ना। तो और आओ ऊपर। जब ऊपर आओगे तो आसान है, ऐसा थोड़ी ना आसान नहीं। जब आप ऊपर आना चाहोगे तो, और हम बच्चों को सिखाएं ये। देखो, शिक्षा प्रणाली जो है वो ध्वस्त है अभी, और थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम भी इसी शिक्षा प्रणाली से निकले हुए हैं, है ना। सत्य वचन है। तो वहाँ अब थोड़ा जाने, थोड़ा सा, तो उसमें यही जाने कि हमें अगर ऐसा मोटिवेशन मिले बचपन से ही बच्चों को, है ना, उसको लिए गार्जियन को भी सुधरना ही होगा। जैसी दृष्टि वैसा दृश्य, ऐसा हमारा वेद का सूत्र कहता है सत्य वचन है ना। सिद्धांतों को न छोड़ा जाए। महाराज जी जैसे कहा सिद्धांतों को ना छोड़ा जाए, बड़ी सुंदर बात की। महाराज जी हम आपके पास वापस आएंगे, पहले थोड़ा महाराज जी से और सत्संग करें। महाराज जी पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। श्री कमलदास त्यागी। महाराज जी जैसे कि आप ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, योग मार्ग से जैसे? अपना करता हूँ सीताराम सीताराम, इतना जाप करता हूँ भगवान का। अच्छा महाराज जी जैसे कि आप सीताराम करते हैं, जैसे कि एक और आप राम नाम करते हैं, अगर सीताराम की जगह अगर कोई राधे राधे बोल रहा है या कोई हर हर महादेव बोल रहा है, तो क्या उसमें आपकी दृष्टि से कोई भेद दिखाई देता है? नहीं, हमको कोई दिखाई नहीं देता है। आप जब महादेव के मंदिर में जाते हैं तो क्या आप वहीं सीताराम बोलते हैं या हर हर महादेव बोलते हैं? वही बोलते हैं। सीताराम बोलते हैं, महादेव को भी सीताराम बोलते हैं। अच्छा अच्छा।
महाराज जी आप बच्चापन से सन्यासी है, गृहस्थ का पालन करके बने थे? नहीं, गृहस्थ का पालन नहीं किया। बाल से। तो मतलब क्या भाव है कि आप संत बन गए महाराज जी? बस प्रभु की इच्छा है, कुछ संत जनों की सेवा करते रहे, उसमें आगे फिर मेरे को जीव नहीं लगा, ऐसी में लगा सीताराम करो बस। और दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अच्छा, दुनिया सुन है, उसमें कुछ नहीं है। सुन नहीं रहे। तो महाराज जी कुछ आपको इसमें एक होता है कि जो लड्डू खाए वो भी बता सकता है कितना मीठा। आप तो इस सन्यासी है, बाल योगी है, तो आपको क्या इसमें अनुभव रहा इस मार्ग पे? हमको इसमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, जो उसमें नहीं आता है गृहस्थ में, जो इसमें हमको आनंद आता है। थोड़ा उस अच्छा। आनंद की थोड़ा सा हमें एक मतलब बूंद का प्यासा है कि हमें मिल जाए थोड़ा सा किस बस प्रकार? भगवान की वो शरण में बैठा रहता हूँ, उन्हीं की बस ध्यान करता रहता हूँ बस। अब जैसे कि महाराज जी आपको कभी भगवान राम जी ने दर्शन दिए, कभी ठाकुर जी ने दर्शन दिए, कभी ऐसा अनुभव हुआ जीवन में? कभी अनुभव हुआ कि भगवान के दर्शन हुए या चमत्कारी घटना घटी आपके साथ? अगर भगवान है नहीं तो ये भूमि टिकी कैसे है? भगवान तो है ही, सत्य तो है ही, बिना सत्य के चलेगा कैसे? नहीं ऐसा कोई होता है ना कि चमत्कार होता है ना तो आस्था और गहरी हो जाती है। अब गहरी का ये देखो भगवान की लीला है, ये देखो हमारा, ये देखा है, एक छेद था, अच्छा, सारा डॉक्टर बम्बई कलकत्ता पता नहीं कहाँ कहाँ में घूमे आए, जितने 3-4 बार ऑपरेशन किया, कोई डॉक्टर ने इसको सही नहीं कर पाया। तो हम गया फिर ब्रह्मा जी के पास पुष्कर, वहाँ 1-1.5-2 महीना रहा। तो हमको सब ब्रह्मा जी ने बताओ जाओ दिल्ली में जाइए, आप एक हनुमान जी की मूर्ति खरीद के वहीं सीताराम बोलिए, आप सही हो जाओगे। तो ये है भगवान की लीला। ये वर्मा जी का स्वप्न आया या ऐसा अनुभव? अरे आए वो स्वयं, स्वयं आया। हाँ। अच्छा, और हमको श्री, ये लड़का बैठा है, ये इनको पूछ लेना, वो हमको 500 रुपया दक्षिणा भी दिया, श्री चंदन भी लेके दिया। हाँ, 2 बार गया तो 2 बार दर्शन किया। अच्छा। हाँ, वो सब हनुमान जी की कृपा है, जो सीताराम बोलने को लगा दिया अपना वहाँ। महाराज जी जैसे आपके पास भी कोई भगत आते हैं, मंदिर में कोई संत आते हैं, दास आते हैं, तो आप सबका जीवन का सारांश अपना क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? बस अपना पूजा भाव भजन करो, बस आनंद रहो, अच्छे रहो, अच्छी बात करो, सबसे गलत मत रहो, भजन पूजा में अपना ध्यान लगाओ। आप भी महाराज जी जैसे ठाकुर जी का तुलसी का श्रृंगार करते हैं, लौंग मतलब कानों में और सभी, हाँ, इसका क्यों ऐसे मतलब ठाकुर जी को अधिक प्रिय इसलिए आपको तुलसी? तुलसी अलग प्रिय होती है, इसीलिए। श्रृंगार से भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं वापस आता हूँ आपके पास महाराज जी आपसे। थोड़ा महाराज जी आपके पास आते हैं। सीताराम। महाराज जी जैसे आपने अभी नाम के स्टार्ट में ही बोला था, मुझे इसमें एक सवाल याद आ गया। जैसे आपने परमहंस कहा है, कोई हंस लगाते हैं, कोई और कुछ लगाते हैं, तो इस नाम के आगे ये लगा हुआ है, इससे क्या तात्पर्य है? ये गुरु परंपरा है, जिसके जहाँ से जैसे गद्दियों का नाम होता है वैसे वो गुरु परंपरा का ये नाम है परमहंस, जो है ना। अच्छा, हमारा परमहंस आश्रम है ना अनसुईया में, हाँ। वहीं की जो है गुरु परंपरा का नाम है। आपके गुरु जी का नाम क्या है? हमारे गुरु जी का नाम श्री श्री 1008 श्री पकड़ानंद सरस्वती, इनका। जी। हाँ हाँ, इनका जो है मिलातू बांधा के पास जो है जीवित समाधि बना है। हाँ मैं जाके आया हूँ। हाँ हाँ, जीवित समाधि लिया। हाँ, जिनका अभी पिछले 20 तारीख को हाँ हाँ, भंडारा रहा। भंडारा था, हम्म, हम उस भंडारे में गए। जी जी। आप गए थे भंडारे में? नहीं थे क्या? नहीं, हम नहीं गए थे, भ्रमण में रहे इधर। अच्छा अच्छा। तो महाराज हमारा भ्रमण ज्यादा चालू रहता है, स्थायी नहीं रहते अभी जी कहीं। स्थायी नहीं रहते। तो महाराज जी जैसे कि आप भ्रमण करते हैं, तो भ्रमण करके जैसे जो प्राप्त होता है वो अलग ही अनुभव होता है। मैंने एक चीज़ नोट किया है, क्योंकि जो घाट घाट का पानी पिया उसको पता है पानी कहाँ का मीठा है। तो आपने इतना भ्रमण किया तो आपका अनुभव कैसा है भ्रमण का? तो क्योंकि मैं भ्रमण कर रहा हूँ तो मुझे वो लालसा है कि आपको क्या प्राप्त होगा, क्या पता वो मुझे ही प्राप्त हो जाए। भ्रमण में ये है कि संतों का संदिग्ध मिलता है, ज्ञान मिलता है। तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ गए से एक फल मिले तो का मिले? ज्ञान, जानकारी, नॉलेज। और संत मिले फल 4, और फिर वहाँ संत भी मिल जाते हैं तो 4 फल मिल जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये बड़ी बात बताइए, लोगों ने सुना था संत मिलन ने 4 फल है, चारों फलों के बारे में महाराज जी वापस बताना। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल में थे। और सतगुरु मिले अनंत फल। सतगुरु का पर्यायवाची ईश्वर से होता है। हाँ, गुरु तो बहुत है पर सतगुरु एक। और आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? आप परमहंस की मार्ग पे हैं और उसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसमें सिर्फ ईश्वर का चिंतन करना है, बस हो गया, और दूसरा कोई चिंतन नहीं करना।
बस इसी से सारा खेल होता रहता है इसमें, अब बाकी कोई करना नहीं कुछ इसमें, केवल चिंतन करना, यही परमांश है। और जैसे साथियों, जैसे महाराज जी मैंने थोड़ी सत्संग ली, तीनों के अपने विचार जाने, जीवन का अनुभव जाना। सत्संग बड़ी सुंदर थी, इन्होंने ज्ञान मार्ग बताई, इन्होंने भक्ति मार्ग बताई, इन्होंने अपने जीवन का अनुभव के बारे में बताई। तो आज की सत्संग आपको किस प्रकार लगी? आज की सत्संग में बड़ी बात यह है कि एक साथ आपको तीनों, कह सकता हूँ तीनों संतों के दर्शन हुए और तीनों प्रकार की सत्संग का अनुभव प्राप्त हुआ। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम, हर हर महादेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय गंगा मैया की, जय सच्ची संतों। जाने वाले बढ़ते रहे। बस बस। हाँ, प्रयागराज महाराज कृपा बनाएगा।